BMW का लोगो दुनिया के सबसे जाने पहचाने सिंबल्स में से एक, पर इसके पीछे की कहानी क्या है? चलिए आज इसी में गहरा उतरते हैं। ये सिर्फ एक बैच नहीं, बल्कि इंजीनियरिंग, इतिहास और एक बहुत ही जबरदस्त मिथक की दास्तां है। अक्सर सुनने में आता है, अरे ये तो एक घूमता हुआ हवाई जहाज का प्रोपेलर है ना? पर क्या ये बात वाकई सच है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और इस रहस्य की तह तक जाएंगे। तो ठीक है, सबसे पहले उसी कहानी की बात करते हैं जिस पर दुनिया ने दशकों तक यकीन किया है। एक ऐसी कहानी जो सीधे BMW की जड़ों से जुड़ी हुई लगती है। ये कहानी इतनी मजबूत और असरदार है ना कि इसने करीब करीब 100 साल तक ब्रांड की पहचान को बनाया है। इंजीनियरिंग और स्पीड की एक परफेक्ट इमेज पेश करती है। और इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम में। ये सिर्फ कोई मार्केटिंग की गढ़ी हुई कहानी नहीं है, इसकी जड़ें असल घटनाओं में हैं और शायद इसीलिए ये मिथक इतना भरोसेमंद बन गया। तो चलिए अब उस इंजन की बात करते हैं जिसने आसमान पर राज किया और इस पूरी किंवदंती की नींव रखी, वो जगह जहां से BMW की रेप्यूटेशन की असल में शुरुआत हुई। तो देखिए, BMW की कहानी शुरू होती है 1913 में। तब इसका नाम था रैप मोटोरन वर्क्स और ये कंपनी एयरक्राफ्ट इंजन बनाती थी। फिर 1917 में रैप का नाम बदला गया और बना बैरिशे मोटोरन वर्क्स यानी BMW। उसी साल मैक्स फ्रिज ने कंपनी का पहला इंजन डिजाइन किया, BMW 3A, और 1918 तक ये इंजन इतने कमाल के साबित हुए कि उस जमाने के मशहूर फाइटर प्लेन्स में इनका इस्तेमाल होने लगा। मतलब BMW की शुरुआत कारों से नहीं, हवाई जहाज के इंजनों से हुई थी। अब जरा इस इंजन के स्पेसिफिकेशंस पर नजर डालिए। ये कोई मामूली इंजन नहीं था, 6 सिलेंडर, वाटर कूल्ड, और सबसे बड़ी बात, इसका हाई एल्टीट्यूड परफॉर्मेंस। मतलब ये उस दौर की टेक्नोलॉजी से कहीं आगे था। खासकर ज्यादा ऊंचाई पर अपनी पावर बनाए रखने की जो इसकी काबिलियत थी, वो लाजवाब थी। और इसी इंजन की वजह से फॉकर D7 फाइटर प्लेन अपने किसी भी दुश्मन से ज्यादा तेजी से ऊंचाई पर चढ़ सकता था। ये सिर्फ एक इंजन नहीं था, ये एक गेम चेंजर था। इसी परफॉर्मेंस ने आसमान में BMW की इंजीनियरिंग का लोहा मनवाया और ब्रांड की नींव रखी। और सिर्फ हम ही नहीं कह रहे, जरा सुनिए उस दौर के एक स्क्वाड्रन लीडर अर्नस्ट उडेट ने क्या कहा था। इसमें कोई शक नहीं कि BMW इंजन युद्ध के आखिर में पावर यूनिट डेवलपमेंट का सबसे बड़ा हाईलाइट था। बस एक ही बुरी बात थी कि ये बहुत देर से आया। सोचिए, उस वक्त के एक पायलट का ये कहना कितनी बड़ी बात थी। तो अब जब इतना जबरदस्त एविएशन का इतिहास है तो प्रोपेलर वाली कहानी एकदम सच लगती है ना, बिल्कुल फिट बैठती है। लेकिन यही कहानी में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ आता है। ये मोड़ आया 1929 में। एक विज्ञापन छपा जिसमें BMW के लोगों को एक हवाई जहाज की घूमते प्रोपेलर पर दिखाया गया, और बस यहीं से प्रोपेलर मिथक का जन्म हुआ। यह इंजीनियरिंग से नहीं बल्कि एक बहुत ही स्मार्ट एडवर्टाइजिंग कैंपेन से पैदा हुआ था, जिसका मकसद कंपनी की एविएशन हिस्ट्री को कैश करना था। और कमाल की बात यह है कि BMW ने खुद भी इस कहानी को कभी रोकने की कोशिश नहीं की। जैसा कि BMW ग्रुप क्लासिक के हेड फ्रेड जैकब्स कहते हैं, लंबे समय तक BMW ने इस मिथक को सही करने की कोई कोशिश नहीं की। ये कहानी 90 सालों से इतनी आम हो गई है कि अब इसने एक तरह से अपनी सच्चाई खुद ही बना ली है। मतलब कंपनी भी इस पावरफुल कहानी को चलने देने में खुश थी। तो एक तरफ है इतिहास, इंजीनियरिंग और एक जबरदस्त पायलट का बयान, सब कुछ प्रोपेलर की तरफ इशारा कर रहा है। लेकिन सवाल वही है, क्या ये असली कहानी है? जवाब है नहीं, ये असली कहानी नहीं है। सच्चाई बहुत सीधी है। प्रोपेलर की कहानी चाहे सुनने में कितनी भी अच्छी लगे, है तो एक मिथक ही। तो फिर राउंडल की सच्चाई क्या है? अगर ये प्रोपेलर नहीं है तो फिर आखिर है क्या? असली कहानी किसी विज्ञापन से नहीं बल्कि कंपनी की अपनी जड़ों और कुछ कानूनी मजबूरियों से निकलकर आती है। तो इसकी असली कहानी 3 हिस्सों में है। पहला, इसका आकार। BMW ने जो गोल काले रिंग वाला शेप है, वो अपनी पुरानी कंपनी रैप मोटोरिमवर से ही लिया। दूसरा, इसके रंग। अंदर के जो नीले और सफेद हिस्से हैं, वो बवेरिया स्टेट के झंडे के रंग हैं। और तीसरा, कानून। इन रंगों को उल्टे क्रम में रखा गया क्योंकि उस वक्त के ट्रेडमार्क कानून के हिसाब से किसी भी सरकारी प्रतीक को सीधे सीधे कमर्शियल लोगों पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
तो अब दोनों कहानियों को आमने सामने रखकर देखते हैं। एक तरफ है प्रोपेलर का मिथक, जो एविएशन से जुड़ा है और एक 1929 के विज्ञापन से बना। दूसरी तरफ है बवेरियन सच्चाई, जो रैप लोगो और बवेरिया के झंडे से निकली है और 1917 में ही बन गई थी। मजे की बात यह है कि दोनों ही कहानियां अब BMW ब्रांड का हिस्सा बन चुकी हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो कहानी के दो पहलू हैं, ये ब्रांड की पहचान के बारे में क्या बताते हैं? असल में ये हमें द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन के कोर तक ले जाता है। ये इंजीनियरिंग और इमेज का एक शानदार संगम है। मतलब BMW की पहचान दोहरी है। एक तरफ है इंजीनियरिंग की हकीकत, हाई परफॉर्मेंस इंजन बनाने का इतिहास जिसकी शुरुआत BMW 3A से हुई, और दूसरी तरफ है मार्केटिंग का जीनियस, एक पावरफुल रोमांटिक कहानी बनाने और उसे जिंदा रखने की काबिलियत। BMW की असली ताकत सिर्फ बेहतरीन इंजन बनाने में नहीं है, बल्कि उन इंजनों के चारों तरफ एक जबरदस्त कहानी बुनने में भी है। और परफॉर्मेंस और परसेप्शन का यही कॉम्बिनेशन कंपनी के मशहूर नारे में एकदम परफेक्ट तरीके से कैद हो जाता है। द अल्टीमेट ड्राइविंग मशीन, ये सिर्फ एक टैगलाइन नहीं है, ये उस इंजीनियरिंग एक्सीलेंस और उस पावरफुल मिथक दोनों का सार है। ये दोनों दुनियाओं का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो आखिर में BMW की ये कहानी हमें एक बड़े ही दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी ब्रांड के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, एक सच्ची कहानी या एक महान कहानी? क्या एक ब्रांड की ताकत उसके फैक्ट्स में होती है या उन कहानियों में जिन पर वो हमें यकीन दिलाता है? शायद, जैसा BMW ने दिखाया है, असली जादू दोनों के मिलने में ही है।